Go. उत्तर पूर्वी दिल्ली यमुना पार के अटल कहीं जाने वाले श्री साहब सिंह चौहान तीसरी बरसी पर ली डायमंड यमुना विहार में सभा आयोजन किया गया। इस सभा का आयोजन उनकी पुत्रवधू पूनम चौहान एवं परिवार ने मिलकर किया। 22 वर्षों तक घोड़ा विधानसभा के लोगों के दिलों पर राज किया। जो भी उनके पास मदद मांगने आया उन्होंने उनकी मदद जरूर की, ऐसा संदेश अभी तक की टीम को लोगों ने बताया। इस कार्यक्रम में धोडा के विधायक अजय महावर, विधायक मोहन सिंह बिष्ट, विधायक जितेंद्र महाजन, जिला अध्यक्ष मोहन गोयल, महामंत्री गुलाब सिंह राठौर, महामंत्री संजय त्यागी, महामंत्री डॉक्टर यूके चौधरी, आम आदमी पार्टी के नेता मनोज त्यागी, निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता, निगम पार्षद पुनीत शर्मा, निगम पार्षद कुसुम तोमर, निगम पार्षद कंचन महेश्वरी, ऐसी मोर्चा का जिलाध्यक्ष जोगिंदर राजौरा एवं सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रस्तुत है नेहा मिश्रा की रिपोर्ट। आज हमारे यमुना पार के अटल कहे जाने वाले स्वर्गीय श्री साहब सिंह चौहान जी और भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी दोनों की पुण्यतिथि एक ही दिन आती है। आज हमने उनकी तीसरी पुण्यतिथि का आयोजन डायमंड में रखा है। अजय भाई जी का भजन कीर्तन आप सुन ही रहे हैं और साथ साथ में उनके इस पुण्यतिथि के कार्यक्रम को हम सेवा के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने 22 वर्ष लगातार विधायक रहते हुए भी जनता की सेवा के लिए ही अपना जीवन को पूरी तरह से समर्पित कर दिया था। घर परिवार तो वो बस सिर्फ सोने के लिए ही आया करते थे, पूरा समय उनका क्षेत्र की जनता के लिए निकलता था। और आज जब हम भी जब क्षेत्र में जाते हैं तो लोगों के मुझे केवल यही सुनने को मिलता है कि हर सुख दुख में और हर समय हर व्यक्ति के घर तक साहब सिंह चौहान जी पहुँचते थे। तो इतना समय जो उन्होंने जनता के बीच में व्यतीत किया है, उनके इन्हीं आदर्शों से सीखकर हमने उनकी पुण्यतिथि को सेवा के रूप में ही समर्पित कर दिया है। पहली पुण्यतिथि के दिन हमने स्टील के बर्तनों का दान किया था बर्तन बैंक टीम द्वारा। दूसरी पुण्यतिथि पे हमने कोरोना महामारी को देखते हुए मास्क और सैनिटाइजर और वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा था। आज भी हमने कोरोना की नीति है के मद्देनजर मास्क और सैनिटाइजर और आज धर्म में एकता की भावना आनी चाहिए, इसीलिए हनुमान चालीसा भी हमने की है। भारत जिस परिस्थितियों से आज गुजर रहा है उसमें हम सभी को एकजुट होकर धार्मिक रूप से मैं ये चाहती हूँ कि हनुमान जी जिन्होंने उस समय लंका का ध्वंस करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसी तरह हनुमान जी हमारे शहीद भारतीयों को शक्ति ने भर दी, जिससे कि वो इस तरह से विश्व में जो भी महामारी फैल रही है उससे हमें ताकत मिले। इसीलिए हनुमान जी से भेंट दी जा रही है, जिससे हम अपने धर्म को धर्म के प्रति जो हमारे बच्चे हैं वो सीख पाएंगे, उसे पढ़ पाएंगे। साहब सिंह चौहान जी का जो जीवन रहा वो जनता के प्रति समर्पित रहा, उनके आदर्शों पर चलते हुए जो आज तक जीवन पाते हैं। और मैं भी शहरी की जनता से वादा करती हूँ जिस तरह से उन्होंने अपना जीवन किया, उनके परिवार के हर व्यक्ति का जीवन जो है वो जनता के लिए समर्पित होगा। ऐसा हमने अपने बेटे से सीखा है और उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए हम आगे कार्य भी करेंगे। 22 साल विकास पुरुष की उपाधि लगातार उनके साथ चलती रही और लोग आज भी याद करते हैं। आज उनकी तीसरी पुण्यतिथि पे उनको कैसे याद करेंगे लोग, और आपके द्वारा क्या कार्यक्रम और कैसे कैसे उनको याद किया जाए? मेरे पिता श्री स्वर्गीय श्री साहब सिंह चौहान जी जो लगातार 22 वर्ष विधायक रहे और आज उनकी तृतीय पुण्यतिथि है। इस उपलक्ष्य पर हमने उनको याद किया है और हम उनको कभी भूल नहीं सकते। क्षेत्र की जनता को उन्होंने बहुत प्यार दिया और क्षेत्र की जनता ने उनको भी बहुत प्यार दिया। 22 साल उन्होंने इस क्षेत्र को एक पुत्री की तरह संभाला। हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो हमें इस तरह छोड़ के चले जाएंगे। उम्मीद भी नहीं थी। तबियत खराब हुई, ठीक भी हुई, लेकिन अचानक 16 अगस्त को उनका स्वर्गवास हुआ, जो हम उसकी पूर्ति कभी नहीं कर सकते। कोई भी इसकी पूर्ति नहीं कर सकता और उनको हम कभी भुला भी नहीं सकते।
उनको याद करते रहेंगे और हमेशा वो हमारे दिल में, हमारे दिमाग में रहेंगे। सर ज़्यादातर बताया जा रहा है कि चौहान साहब घर में नहीं उठते, ज़्यादा कार्यकर्ताओं को लगे रहते थे साथ में, घर में समय कम दे पाते थे वो। उनकी राजनीति जो थी और जो उनका परिवार था वो उनका क्षेत्र था। घर तो उनके लिए हमेशा सेकेंडरी रहा। उनके लिए उन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए वो काम किया जो कभी घर वाले कोई कर नहीं सकते थे। वो मतलब क्षेत्र के जो भी व्यक्ति आते थे उनसे काम कराने के लिए सारे काम छोड़कर उनके काम किया करते थे। इसलिए क्षेत्र की जनता उनको कहती थी साहब सिंह चौहान काम ही पहचान। वो काम के लिए मशहूर थे वो, और हर व्यक्ति। विधायक जी, साहब सिंह चौहान की आज करीब 30वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। 22 साल का उनका कार्यकाल रहा है। लोग नाराज जरूर रहते थे उनसे, मगर उनका कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। लोगों ने भरपूर प्यार दिया है। आप इसको एक विधायक के रूप में कैसे देखते हैं? साहब सिंह चौहान जी हमारे अच्छे नेता थे, प्रशासनिक गुण भरे हुए थे। 1993 से लेकर 2014 तक वो 21 वर्ष विधायक रहे और प्रशासनिक सुविधाओं से सभी प्रभावित रहते थे। ठीक था, कई बार आती थी जाती थी, कई बार इतने लंबे प्रशासन में संबंध कई बार बिगड़ भी जाते हैं, वो अलग विषय। पर वो क्षेत्र को, पूरा विधानसभा को, पहले वो यमुना विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते थे। 2008 से वो गोंडा उन्होंने हमेशा वो ये कहते थे कि ये मेरी बेटी की तरह है और मैं उसको उसी तरह मानता हूँ, उसी प्रकार सेवा भाव तो उसी प्रकार लाल पाल देखिए बेटी का क्या जाता है, वैसे वो हमेशा ध्यान रखते थे अपने क्षेत्र का। उनका नाम ही था, काम ही पहचान साहब सिंह चौहान। हम उनके बताए रास्ते पर चल रहे हैं। आज उनकी तीसरी पुण्यतिथि है, अटल जी की भी है, उनकी भी है। दोनों ही नेता अपने अपने स्तर पर अपने अपने क्षेत्र में महान रहे और मैं अपनी ओर से, भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की ओर से दोनों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता। काम भी किया उनके साथ बहुत सारा। आज गोंडा के विकास पुरुष रहे साहब सिंह चौहान जी की तृतीय पुण्यतिथि है। साहब सिंह चौहान जी को गोंडा की जनता ऐसे ही याद नहीं करती। साहब सिंह चौहान जी अपने एक अमिट छाप छोड़ कर गए हैं। उनको इस क्षेत्र में लोग विकास पुरुष के नाम से जानते थे। कोई काम क्षेत्र में हो विकास का, साहब सिंह चौहान जी को कह दिया इसका मतलब हो जाता था। अब अजय महावर्ती इस क्षेत्र के विधायक हैं, उन्होंने विकास की संख्या को आगे बढ़ाया है, लेकिन उससे पहले लोग विकास का पर्यायवाची साहब सिंह को जानते थे। यदि विकास कहीं देखना है तो साहब सिंह जी के नाम को देख लीजिए, तो यमुना विहार में, गोंडा में विकास अपने आप दिख जाता था। आज भी लोगों के दिल पर साहब सिंह चौहान जी राज करते हैं। उसका कारण उनका विकास कार्य है, उनके कारण उनकी लोकप्रियता है, उसका कारण उनकी समाज के प्रति जिम्मेवारी है। उन्होंने यमुना विहार की जनता को अपना परिवार माना, गोंडा की जनता को अपना परिवार माना। आज भी लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और उनको याद कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर पूर्वी जिला की ओर से। साहब सिंह चौहान जी हमारे न सिर्फ विधायक थे, न सिर्फ इस क्षेत्र के नेता थे, वो यहाँ के कार्यकर्ताओं के दिलों में, यहाँ के निवासियों के दिलों में वास करते थे। ऐसा उनका व्यक्तित्व, ऐसा उनका जीवन था। आज उनकी तीसरी पुण्यतिथि उनके परिवार के लोगों के द्वारा यहाँ पर मनाई जा रही है। आज मुझे लगता है कि उनको याद करके, उनके दिखाए मार्ग पर हम राजनीतिक लोगों को कुछ सीख लेनी चाहिए और उनके जीवन से सीख लेकर कुछ आगे बढ़ना चाहिए। कुछ सिद्धांत जो बड़े सख्त सिद्धांतों के साथ वो अपने जीवन के अंदर राजनीति में उनके जीवन का आचरण रहा है। परिवारवाद को सदैव उन्होंने पीछे रखा, समाज को, कार्यकर्ताओं को, क्षेत्र को हमेशा महत्व दिया। ऐसे साहब सिंह चौहान जी को मैं नमन करता हूँ। उनके स्मृति में आज ये कार्यक्रम हो रहा है। परिवार को मैं उसका अच्छे कार्य
साहब सिंह चौहान जी को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने इस क्षेत्र के लिए बहुत काम किया और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो उन्हें बहुत व्यावहारिक आदमी मानता हूँ। मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ जिसने उन्हें सदन के अंदर गरजते देखा था और जब वो गरजते थे तो ऐसी स्थिति हो जाती थी कि पूरा विधानसभा जो है वो अपने आप में उनकी बात सुनती थी और उनकी बात का अनुसरण करती थी। स्वर्गीय साहब सिंह चौहान जी आज हमारे बीच में नहीं है, ये कलपायु में ही वो हमारे बीच से चले गए। मैं उनको आज विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। और चौहान जी हमारी पार्टी के स्तंभ थे और सही मायने में कार्यकर्ताओं की देखभाल करना, पार्टी का काम करना, क्षेत्र का विकास करना और एक राजनीति में क्या गुण होने चाहिए, एक राजनीति में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उन सबका एक समाहित स्वरूप थे। और साहब सिंह जी आज उनके पुण्यतिथि पर हमने उनको श्रद्धांजलि दी है और हम चाहते हैं कि उनके आदर्श, उनकी सोच, उनके विचार हम सब आगे लेकर। एक तो वो जिनका विश्व में डंका बजता था, दूसरे वो जिनका पूरी दिल्ली में डंका बजता था, साहब सिंह चौहान जी, उनके लिए पुण्यतिथि है। उसी के अवसर पर आज हम लोग आए हुए हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जो अपने आप में पूर्ण था, वो कोई मतलब उनके बारे में जितना बोलो उतना कम है, बहुत शब्द भी कम पड़ जाए। हमने जब उनसे मिले एक एनर्जेटिक रूप में मिले और बड़े सकारात्मक रूप से मिले और हमेशा मार्गदर्शन किया और एक हंसमुख चेहरा और सबके साथ लेकर चलने वाले ऐसे साहब सिंह चौहान जी, हम उनके चरणों में आज उनकी पुण्यतिथि है, कोटि कोटि नमन करते हैं। और हमारे सबसे पहले तो मैं नमन करना चाहता हूँ एक ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने यमुना विहार को सही मायने में संवारा और बनाया। मैं बचपन से देखता आया हूँ साहब सिंह चौहान जी को। मैं राजनीति में आने की प्रेरणा स्रोत भी वो मिल रहे थे। आज उनके परिवार से हमारे परिवार का एक अलग ही संबंध है और साहब सिंह चौहान जी का एक नारा था, काम ही पहचान, जो आज भी जाना जाता है कि अगर कहीं बोला था कि काम किसने किया तो साहब सिंह चौहान जी ने किया। मैं नमन करता हूँ और अभी तक से पूरे उनको आज़ादी में अर्पित करता हूँ। मैं तो ये मानता हूँ कि ये वो व्यक्तित्व था आज इसने यमुना विहार को बदला और एक ऐसा व्यक्ति जो व्यक्ति ना होकर अपने आप में पूर्ण रूप से एक संस्था थी। और चौहान साहब के साथ मेरे कभी राजनीतिक विचार नहीं मिले, लेकिन जहाँ तक पारिवारिक संबंध है, मेरे और उनके पारिवारिक संबंध जब से वो चुनाव लड़े तब से लेकर आज तक उनके बाद अब उनके बच्चों के साथ बरकरार है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दिया ही हुआ है, उनके बच्चों को भी इतना सामर्थ्य करें कि वो आने वाले समय में आगे बढ़ें। और देखिए, कोई भी हमारे महापुरुष हुए हैं, कोई भी हमारे क्रांतिकारी लोग हुए हैं समाज में, उनको जब जब याद किया जाता है तो एक नया जोश, नया उत्साह उनकी उन बातों को याद करके पैदा होता है, रोमांचित करता है जो उन्होंने अपने कार्यकाल में किए। वो किस प्रकार के व्यक्तित्व थे, वो 22 साल का उनका कार्यकाल बता देता है कि हर बार एक उसी व्यक्ति का एमएलए बनना, यानी कि अच्छे से कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिलना, और उनके अंदर इतनी प्रतिभा रही होगी कि वो किसी भी कार्य को अपने संपूर्णता से कंप्लीट करते होंगे। ये हरा भरा यमुना विहार का क्षेत्र, पार्क, दुनिया भर की सुविधाएं, ये उन्हीं के कार्यकाल की देन है। मैं ये समझता हूँ ऐसे महापुरुष कम होते हैं और उन्होंने बड़ा नाम हमारी गोंडा विधानसभा का रोशन किया। उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि, शत शत नमन। तीसरी पुण्यतिथि साहब सिंह चौहान, यमुना पार के कहे जाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी, आप क्या कहेंगे? इनके जैसा दिग्गज जब अपने समय में ये विधानसभा जिस समय चला रहे थे, 5 बार के विधायक, और जिस जोश के साथ, जिस मेहनत के साथ और जिस परिश्रम के साथ इन्होंने यमुना विहार को कहाँ से कहाँ पहुँचाया, ये शब्दों में बयान किया नहीं जा सकता और बताने लायक चीज़ नहीं है, दिखाई देती है। जब भी आप यमुना विहार जैसे क्षेत्र में गोंडा विधानसभा के अंदर जब भी आप प्रवेश करेंगे, आपको नजर आएगा, खुद ब खुद दिखाई देगा। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही यादगार और बहुत ही घड़ी का दिन रहा है कि आज के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री और भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी और हमारे गोंडा के विधायक श्री
साहब सिंह चौहान जी की आज ही के दिन उनका पास हुआ, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी रही है। और हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जिन्होंने देश के लिए पूरे भारतीय जनता पार्टी के ऐसे स्तंभ रहे तो उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को नई दिशा और दिशा मिली। इसी प्रकार से हमारे क्षेत्र के गोंडा के पूर्व विधायक जिन्होंने 22 साल से लगातार क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और बहुत ही अनेक ऐसे कार्य किए कि जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको जनता दिल से प्यार है। उनके जैसा ज्ञान होना बहुत मुश्किल है। आज भी अधिकारियों को पकड़ने की जो पकड़ थी वो साहब सिंह वर्मा जी में थी। वो अपना समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करते थे। जो मैं उनके बारे में जानती हूँ, जब भी मैं अंकल से मिली थी वो बहुत ही सबको अपनेपन से बात करते थे। और आज भी क्षेत्र में जिस तरह से आज यहाँ पे आपने देखा उनकी पुण्यतिथि में जिस तरह से सभी लोग आए हैं, और ये बहुत बड़ी बात है कि पुण्यतिथि को आज शहीदों के नाम पे याद किया जा रहा है। वरना लोग भजन गाते हैं, भगवान को याद करते हैं। भगवान को हमने नहीं देखा, पर शहीद भाइयों को हमने देखा है कैसे वो अपने जीवन का बलिदान करते हैं। और निश्चित रूप से ये जो पुण्यतिथि मनाने का तरीका है देश में आगे भी बढ़ना चाहिए और लोगों को इससे प्रेरणा। पुण्यतिथि पर यहाँ पर आई हूँ। पूनम जी ने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखा है और जो हमारे अजय जी महाराज हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा हनुमान जी का पाठ किया और यहाँ पर सभी लोगों को उन्होंने अच्छे से बुलाया, सत्कार किया सबका। श्री साहब सिंह चौहान जी की तृतीय पुण्यतिथि है, इस पर उनका श्रद्धा नमन करना चाहूँगा मैं। साहब सिंह चौहान जी हमारे क्षेत्र के 4 बार के विधायक रहे हैं। उनको युग पुरुष भी कहा जाता है और विकास पुरुष भी कहा जाता है। और उन्होंने अपने क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता और निवासियों का बहुत सहयोग किया है और अधिकारियों को भी बहुत सख्ती से लेके काम करवाया गया है। उनके बहुत ऐसे कार्य थे जिनको याद करके आज नए नए सीखने मिलती है। उनकी पुण्यतिथि पर नमन करता हूँ मैं। देखिए, हमारे लिए तो प्रेरणादायक है। जो व्यक्ति इतने वर्षों तक लगातार विधायक रहा हो तो निश्चित तौर पे उसके अंदर कोई ना कोई गुण है, उसके अंदर अच्छाइयाँ हैं, समाज के प्रति समर्पित भाव है उनका। इसीलिए लोग आज भी याद करते हैं आदरणीय साहब सिंह चौहान जी को और उनके चरणों में नमन करके हम भी कुछ सीखने के लिए आए। हमने उनको पुष्प अर्पित किए और हमेशा ऐसे व्यक्ति से सीखने को मिलता है। उनका ज्ञान, उनकी समाज की सेवा, उनका काम करने का तरीका, उनका समाज के प्रति समर्पित भाव, अपने परिवार को त्यागना पड़ता है समाज के लिए। तो राजनीति में ऐसे लोगों से हमेशा प्रेरणा लेनी चाहिए और हमारे लिए इसकी पुण्यतिथि साहब सिंह चौहान। साहब सिंह चौहान जी अपने आप में एक नाम था। आज वो हमारे बीच में नहीं है, हमारे राजनीतिक पूर्व में रहे। दिल्ली की विधानसभा को उन्होंने 1993 से सुशोभित किया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार। और वो ऐसे प्रखर वक्ता थे कि दिल्ली की विधानसभा में उनके सामने कांग्रेस का कोई भी लीडर बोलता नहीं था। वो स्पीकर को खड़े होकर कह देते थे, बिना गाड़ी का ड्राइवर अगर जीत के आएगा तो बिना लाइसेंस के गाड़ी चला नहीं पाएगा। साहब सिंह चौहान ने आज तक वो आदर और वो सम्मान, छोटे बच्चे को भी कभी हमने नहीं देखा कि वो तू करके बोलते थे। ऐसा आदर्शवान व्यक्ति होना अपने आप में अलग कला है। और 5 बार दिल्ली में